बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के द्वारा भी जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिन्हें जनता का जन समर्थन भी मिल रहा है। 6 अप्रैल को ग्राम पंचायत जाम में पूर्व जनपद सदस्य डोलीचंद नगपुर के निवास में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल को ग्राम पंचायत जाम में पूर्व जनपद सदस्य डोलीचंद नगपुर के निवास में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर कांग्रेस विंग के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को संगठित होकर काम करने एवं सम्राट सिंह सरस्वार को विजय श्री दिलवाने की बात कही, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता रैली के माध्यम से जाम बाजार चौक पहुंचे, जहां शाम 5:30 बजे से आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में हर वर्ग परेशान है और उन्होंने झूठी घोषणाओं कर जनता को गुमराह करने का काम किया है। विधानसभा चुनाव के पूर्व मोदी की गारंटी के नाम पर घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद धान 3100 रुपये एवं गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, परंतु उन्होंने उसे भी पूरा नहीं किया। इस तरह मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है और अब लोकसभा चुनाव में भी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, इसलिए उनकी झूठी बातों और बहकावे में न आने और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आम सभा को संबोधित करते हुए बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि भाजपा के पास इस लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वे इस चुनाव में सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या अब भाजपा हमें राम की भक्ति करना सिखाएगी? ये हमें बताएंगे कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए। हम तो अपने दादा दादी नाना नानी के समय से भगवान राम का नाम लेते हैं और गुणगान करते आ रहे हैं। सारे पंच चुनाव खत्म, फिर वो जैसा व्यवस्था चाहेंगे वैसा चलाएंगे। पता चला एक विधायक बना तो 20 साल तक वो विधायक की कुर्सी पर बैठा, चुनाव नहीं होना। सरपंच उनका जिन्ना चाह लिया, ये हमारा सरपंच बैठेंगे, सरपंच ही बैठे 25 साल तक। पता चला तो जब चुनाव का डर ही नहीं रहेगा किसी को, तो काम करेगा क्यों, सुनेगा क्यों? कोई भी नेता जनता से क्यों डरता है? इसलिए उसको पता है 5 साल के लिए चुन के आया हूँ, अगर काम नहीं करूंगा तो 6वें साल यही जनता रास्ता दिखा देगी, आईना दिखा देगी। आज मैं भी हूँ, मैं इस बात का गर्व नहीं कर सकती, मैं विधायक हूँ तो बड़े आसमान में चली गई। मुझे इस बात का हमेशा दिमाग में विचार है कि मुझे 6वें साल में आपकी अदालत में फिर सिर झुकाने आना है, फिर मांगने आना है वोट और आपका आशीर्वाद। तो ये लोकतंत्र की ताकत है। हम बड़े नहीं हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो हम बड़े नहीं हैं, बड़े तो आप ही हैं। तो ये लोकतंत्र की ताकत है और हमारे जैसे जन नेता या हमारे जैसे जन सेवक यही चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र हमेशा कायम रहे, जिंदा रहे, मजबूत रहे। हर 5 साल में चुनाव हो, चाहे हमको भी 6वें साल में चुनाव में उतरना पड़े, हम उतरने को तैयार हैं, लेकिन ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो, हमारा संविधान मिट जाए और नया संविधान मोदी जी बना ले और अपने हिसाब से चलाएं, देश को इस तरीके से चलाएं। संविधान खतरे में है, इसको बचाना है हमको, और इसको हम तभी बचाएंगे जब हम कांग्रेस को ताकत देंगे, कांग्रेस को मजबूती देंगे और ज्यादा से ज्यादा सांसद हम कांग्रेस को चुनकर दिल्ली की संसद में भेजेंगे। तो हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि अपने संविधान को बचा लीजिए, अपने लोकतंत्र को बचा लीजिए।